मैं आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मतलब इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा। पहले मैं अपना ब्रीफ तारुफ करवा देता हूँ। पिछले 15 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 2002 से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। 1 से 1.5 साल मैंने जो है प्रोसेस इंडस्ट्री में काम किया और फिर तकरीबन 11 साल मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम किया। पिछले 6 साल से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चरशिप के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आजकल मैं साथ साथ यूईटी लाहौर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहा हूँ और मेरा जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आईओटी सिक्योरिटी है। तो इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। हम आईओटी को जब समझते हैं, आजकल दुनिया में हर बच्चा इस लफ्ज़ को जानता है, लेकिन मसला ये है कि आईओटी है क्या चीज़। आईओटी क्या है कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स या जो हमारी जो कंपोनेंट्स हैं या ऐसी डिवाइसेस हैं, उनको आपस में जब हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर लेते हैं, दैट बिकम्स आईओटी, एज सिंपल एज इट इज़। अच्छा, अब अगर आप स्लाइड पे देखें तो आपको डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन भी है, आपकी ट्रैवलिंग भी है, हेल्थ केयर भी है और एग्रीकल्चर भी है, और जितनी भी आप होम अप्लाइंसेस हैं उनको भी जहन में रख लें। वो सारी की सारी आज बात हो रही है स्मार्ट होम्स की, स्मार्ट कैंपसेस की, स्मार्ट सिटीज़ की, और ये सारी की सारी किस बेस पर हो रही है? ये आईओटी की बेस पर ये सारी बात हो रही है। ओके, अब आईओटी को हम क्यों पढ़ें, हम ये कोर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को देखें जो आपको स्लाइड में नज़र आ रही है, ये ग्राफ को देखें, तो 2013 में 13 बिलियन के करीब डिवाइसेस थी, जो बढ़ते अब वो कहा ही जाता है, एक रिसर्च कहती है 25, एक कहती है 30, एक कहती है 50, यानी देयर आर बिलियंस ऑफ नंबर ऑफ डिवाइसेस बाय द एंड ऑफ 2020। उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को सीखने के लिहाज से। वर्ल्ड वाइड हम अपने आप को सेल कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड अपने आप को हम अपने मनवा सकते हैं कि हम इस काम को जानते हैं। अच्छा, अब आईओटी को सिर्फ इसी नाम से जाना जाता है? ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि डिफरेंट नाम हैं और कॉन्सेप्ट एक ही है। जैसे कुछ लोग इसको मशीन टू मशीन इंटरफेस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। सिस्को सिस्टम में जैसे इसको इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है, और ब्रूस चैनर वर्ल्ड साइज वेब इसको कहते हैं, और जो टर्मिनेटर जो मूवी थी उसमें इसका नाम जो है वो स्काईनेट के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। तो आईओटी किधर है? हम अपने इर्द गिर्द अगर निगाह दौड़ाएं तो हमें आईओटी नज़र कहाँ पे आती है? हमें आईओटी हर जगह नज़र आती है। अगर आप अपना मोबाइल देखें, ये एक वॉच है, आप जिसे कैमरे से हम ये वीडियो बना रहे हैं, और जो हमारी डिवाइसेस जो हमारे रिमोट के ज़रिए कंट्रोल हो रहे हैं, आजकल स्मार्ट टीवीज़ आ रहे हैं, स्मार्ट एयर कंडीशंस हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं, हर जगह हमें आईओटी नज़र आती है। आप जैसे ये एग्जांपल आपके सामने वेयरेबल वॉचेस हैं, स्मार्ट अप्लाइंसेस है और हेल्थ केयर है, हर जगह आपको। अच्छा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारी जो ये एग्जैक्ट फिगर 2013 में 9.1 बिलियन आईओटी यूनिट से, और वो 2020 में इन्होंने ग्रो करके कहाँ तक आ जाना था? 28.1 बिलियन तक। अच्छा, एक्चुअली अब एक और रिसर्च ये कहती है कि 50 बिलियन तक, और 1.9 ट्रिलियन डॉलर से 7.1 ट्रिलियन डॉलर तक ये इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हम आईओटी क्यों सीखना चाह रहे हैं?